डुमरी के टॉप स्टूडेंट्स को विधायक जला महतो का तोहफा अपनी सैलरी का 75% पुरस्कार के रूप में दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों टॉपर्स को दिया टैब लैपटॉप। जमशेदपुर में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को किया सम्मानित। श्रमिक संगठनों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर किया भारत बंद का ऐलान। 9 जुलाई को भारत बंद का किया ऐलान। आरजेडी और कुल्हान ने भारत बंद का किया समर्थन। जमशेदपुर में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा विकास का ढिंढोरा पीटने वाले देखे सड़क, खराब सड़क का मुआयना करे पदाधिकारी। और कटिहार में जेडीयू ने निकाली मतदाता जागरूकता साइकिल रैली। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाना लक्ष्य। शहीद चौक पर जाकर समाप्त हुई साइकिल रैली। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कई अहम मुद्दों को उठाया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले जेएमएम ने अपने तेवर साफ दिखा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संबोधित किया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 जुलाई को होने वाली बैठक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजरें टिकी हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड से सबसे ज्यादा खनिज आपदा बाहर आती है, लेकिन झारखंड को उसका हक और विकास नहीं मिल पाया। आप सबको मालूम है कि परसों यहाँ पर पूर्वी राज्य परिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, क्योंकि ये बैठक लगभग 2 महीने पहले ही होना था, लेकिन जो परिस्थितियां बदल गई पहलगाम के बाद, उस बैठक को तिथि को आगे बढ़ाया गया और 10 तारीख को ये बैठक होना सुनिश्चित है। उस वक्त भी 10 तारीख का ही केवल महीना बदल गया। बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का कि पूर्व के जो हमारे 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों की भौगोलिक जो आबादी है, जो भाषाएं हैं, जो खान पान है, जो परंपराएं हैं, जो त्योहार उत्सव है, लगभग एक दूसरे से आत्मसात है, क्योंकि ये संपूर्ण जो इलाका है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का इलाका रहा है अंग्रेज के जमाने में, और उसके बाद बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा का विभाजन हुआ और उसके बाद झारखंड का विभाजन हुआ बिहार से। तो ये संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है और चाहते भी एक तरह की। हम 3 राज्य जो हैं, जो उड़ीसा है, जो बंगाल है और जो हमारा झारखंड, हम देश में लगभग 2/3 से ज्यादा हम खनिज संपदा देते हैं, लेकिन इस राज्य का जो विकास का पैमाना रहा है, वो विकास का पैमाना उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक ये होना चाहिए। एचईसी की खराब हालत पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चिंता जताई और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव ने कहा कि गृह मंत्री का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि झारखंड के साथ इंसाफ हो। इतनी वंचनाएं बढ़ गई हैं, उसका ताजा उदाहरण आप लोगों को एचईसी मिलेगा। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो एक वक्त में मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था, इन 11 वर्षों में 2014 के बाद एचईसी की क्या स्थिति हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और विडंबना यह है कि 2014 के बाद केंद्र का कोई भी हेवी इंडस्ट्री मंत्री ने, जिसको हम कहते हैं भारी उद्योग मंत्रालय का, कोई भी दायित्व प्राप्त मंत्री यहां का दौरा नहीं किए। 2000 के पहले 2013 में यूपीए सरकार के समय में अंतिम दौरा हुआ था, उसके बाद से दौरा भी नहीं हुआ और उसके कारण एचईसी की क्या स्थिति है, क्या भुखमरी है वहां, क्या बेहाली है वहां पर, आप सबको मालूम। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी, तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ। जेएमएम ने साफ कर दिया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में
झारखंड अपने हक की बात मजबूती से उठाएगा। अब देखना होगा कि 10 जुलाई की बैठक में इन मुद्दों पर क्या फैसला आता है। रांची से कैमरा पर्सन सूर्यान के साथ संवाददाता चंदन वर्मा की विशेष रिपोर्ट। 9 जुलाई को भारत बंद का सीपीआई ने समर्थन किया है। सीपीआई ने साफ तौर पर कहा कि आगामी 9 जुलाई को केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर के राज्य या केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों की हड़ताल होगी। इस हड़ताल का समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के तहत सुबह 10 से 12 बजे तक हड़ताल समर्थित लोग सड़क पर उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। वहीं एटक राज्य महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चौतरफा हमले के कारण संगठित और असंगठित मजदूर भी इस हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। सरकार ने 44 श्रम संहिता को 4 कोड में बदल दिया। मजदूरों की आंदोलन, हक और अधिकार के जो एजेंडे थे, जो मुद्दे थे, उनके जो कानून थे, जिसके मजदूर लड़ते थे, अपने हक अधिकार लेते थे मालिक से, वो सब हटा करके मालिक पक्षी जो है से कानून मोदी जी ने बना दिया। यानी हमको पहले 14 दिन में हम हड़ताल के लिए नोटिस देते थे कोई डिमांड का, अब हमको 60 दिन पहले, 90 दिन पहले जब देना पड़ेगा तो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो इंपॉर्टेंस है वह समाप्त हो जाएगा। और तब तक मालिक जो है से अपना घाल मेल करके अपने दलालों के माध्यम से सारी समस्या का समाधान कर देगा। यानी लड़ने के हमारा मजदूरों के हक अधिकार को मोदी जी ने अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के हित के चलते वो छीन लिया, जिसके चलते हम राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे कि इसके लिए झारखंड के विशेष सत्र बुला करके झारखंड में 4 कानून के सवाल पे एक पारित करके केंद्र की सरकार को भेजें कि हम अपने राज्य में यह लेबर कोड को लागू नहीं करेंगे। या हड़ताल जो होगा मालिक से पूछ करके होगा, यानी मालिक से परमिशन लेना होगा हमको कि हम आपके खिलाफ धरना दे रहे हैं। क्या देगा? और अगर मालिक ने परमिशन नहीं दिया और फिर भी हम करते हैं तो हमको 2 साल का सजा, जो लीडर हैं उनको 2 साल का सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा और मजदूर को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यह कानून तो अंग्रेजी हुकूमत से भी कड़ा है। ऐसा ही कानून भारत की सरकार उस समय तत्कालीन अंग्रेजी सरकार नेशनल असेंबली में पास करना चाहती थी। इसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने गोला फेंक करके आवाज बुलंद किया था और अपने आप को गिरफ्तार कराया और वो फांसी पर चढ़े। उस कानून को ये जो आजाद भारत में मोदी जी दोबारा विदेशी ताकतों के समर्थन से अदानी को विदेशी पूरे दुनिया के पैमाने पर सबसे अमीर व्यक्ति बनाने के लिए। झारखंड में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड के आदिवासियों की उम्मीद आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टूट गई है। इसलिए अब लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए राज्यपाल का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने 11 सदस्यीय टीम बनाकर हो भाषा को अनदेखी करने के मामले को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने हो भाषा की अनदेखी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोची समझी साजिश बताया। इसके तहत झारखंड में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की मांग भी की है। राज्यपाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोल्हान में आदिवासी हो समुदाय के लोग जो निवास करते हैं और समूचे झारखंड के अन्य जिलों में भी जो वास करते हैं वो भाषा भाषी के लोग, करीब लाखों लोगों में भाषा भाषी के लोग बोलते हैं। और उस भाषाई जो है उन लोगों को इस बार टेट की परीक्षा में जो नोटिफाई किया गया है या जिला वाइज, उसमें केवल 3 जिला को में ही दिया गया है हो भाषा को, जबकि हो भाषा बोलने वाले अन्य करीब हम समझते हैं कि रांची, खूंटी, रामगढ़, दुमका, इस जिले में भी हमारे हो भाषा भाषी लोग हैं। राज्य सरकार ने उस जिले में नोटिफाई नहीं किया गया, जबकि पहले था। पहले इन जिलों में खूंटी, रांची, कोल्हान के 3 जिले, उसके बाद रामगढ़, दुमका, इस समय में हो भाषा की वहां पर नोटिफाई किया गया था। ये जानबूझ करके आदिवासी हो भाषा के जो है उनको
इग्नोर किया गया है और उस जगह उस जिले पे नहीं किया गया है। इससे यहाँ पे हो भाषा के जो भाषाई हमारे समुदाय के लोग हैं उनका अधिकार का हनन हो रहा है। ये सरकार की बिल्कुल सोची समझी के तहत में इस प्रकार से किया जा रहा है कि उस भाषा को अनादर करना। और इस बीच में हम लोगों ने कहा है कि जो पंचायती राज नियमावली जो बनना है उसको जल्दी से पेशा के आधार पर बना के। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के संबंध में बताया गया कि विपक्ष की ओर से मतदाता सूची में पुनरीक्षण करने को लेकर मतदाताओं में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस संबंध में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि गरीब, दलित, पिछड़ा या अति पिछड़ा हो, किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा। इस संदेश को लेकर बिहार के हर पंचायत में साइकिल रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमेशा हमारी पार्टी प्रतिबद्धता रही है। और जो अभी चुनाव आयोग का द्वारा जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसके तहत हम लोग ने हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने ग्रामीण स्तर पर जो व्यापक रूप से इसको जागरूकता लाने के लिए पार्टी ने प्रत्येक जो बिहार के सभी पंचायतों में साइकिल मार्च के द्वारा जो है अपने फिल्म नाम बा कन्हैया के प्रमोशन के लिए पूर्व सांसद से अभिनेता निरहुआ छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज नहीं है। यहां अगर अपराध के बारे में कोई सोचेगा भी तो बचेगा नहीं। कानून तोड़ने की कोशिश और बिहार के विकास में बाधक बनने की कोशिश करने वालों को यहां उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तोड़ने का काम करेगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि ये वो जंगल राज नहीं है कि कोई कानून तोड़ेगा और बच जाएगा। आज ही इनकाउंटर हुआ है ना बिहार में, हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर अपराध के बारे में सोचोगे भी तो बचोगे नहीं, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है। ये यहाँ जंगल राज नहीं चल रहा। मानते हैं यूपी के तर्ज पे यहाँ पे भी कानून। खबर बगहा से है, जहां बिहार में बढ़ रहे अपराध पर सरकार की हो रही किरकिरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा और निर्देश के बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में दिख रही है। डीजीपी के सख्त आदेश के बाद बगहा पुलिस भी अपराधियों से दो हाथ करने को तैयार है। इस बीच में मासिक अपराध गोष्ठी में पूरे जिले की समीक्षा करने के बाद बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीते माह में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से अवगत कराया। कांड हुआ, कोई कांड निष्पादन नहीं हो पाता है, चर्चा उस पर करते हैं। इसे किसी कांड का उद्भेदन नहीं हो पाता है, या फिर वारंट है, इश्तहार है, कुर्की है, या आगामी विधानसभा चुनाव मेरा है, आगामी फिर जो पर्व त्योहार है, सारे चर्चा करते हैं। और फिर जहाँ कमी पाई जाती है दिशा निर्देश देते हैं। हमारा देखते हैं हमारे विद्वान बीपी सब जो आए हुए हैं, हम लोग कांड का जिसमें सजा हो चर्चा उस पर भी होती है। गुमला जिला अंतर्गत डुमरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के पूर्व एरिया कमांडर सहित 2 को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी में डुमरी थाना क्षेत्र के सिरसी गांव के रहने वाले प्रवीण एक्का उर्फ अडिया और पुटरुगी डुमरी निवासी छोटू नायक शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक सिक्सर सहित अन्य सामान बरामद किया है। गुमला एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस टीम को उन्हें पकड़ने में सफलता मिली है। दिशा निर्देश के अनुसार लगातार नक्सल विरोधी अभियान जिले में चलाया जा रहा है। उसी में एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ चैनपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डुमरी के थाना प्रभारी मौजूद थे और नक्सल शाखा के जो अफसर हैं वो मौजूद थे। छापेमारी जब शुरू की गई तो डुमरी थाना क्षेत्र के ही ग्राम टाती में वहां पर 2, 4, 5, 6 लोगों की रुकने की सूचना थी। सूचना का सत्यापन करने के लिए टीम जैसे ही वहां पहुंची तो कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिए। उसमें ही से चेस करके 2 लोगों को पकड़ा गया। बाद में उनके कटिहार में चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को जेडीयू की ओर से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली राजेंद्र स्टेडियम से शुरू होकर कालीबाड़ी, शिव मंदिर चौक, दौलतराम चौक, एमजी रोड होते हुए शहीद चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस संबंध में जेडीयू नगर अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर यह रैली पूरे बिहार में आयोजित की गई है। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में जुड़वाने, संशोधन कराने और लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।
जनता दल यूनाइटेड कटिहार महानगर के द्वारा पूरे महानगर में हर एक वार्ड में घूम कर जो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के जो विपक्ष के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही है, विपक्ष के द्वारा जो अलग अलग जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर के पूरे शहर में जनता दल यूनाइटेड महापरिवार की ओर से हम लोगों ने जागरूक करने का काम किया और लोगों को ये आग्रह किया कि पहले सत्यापन फिर जलपान, घर घर हम जाएंगे, जनता को जगा। एक तरफ जहां झारखंड सरकार की ओर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक समय पर खाद्यान्न पहुंच सके, साथ ही खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जा सके, इसको लेकर करोड़ों रुपए की लागत से पोटका प्रखंड परिसर में गोदाम का निर्माण कराया गया है, लेकिन इन गोदामों तक अनाज पहुंचाने के लिए पक्की सड़क नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। ट्रक फंस जा रहे हैं। प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इस बारे में कई बार विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। रास्ता बहुत खराब है, बहुत कीचड़ है, गाड़ी भी फंस जा रहा है। रोड बढ़िया होता तो रोड बना होता तो बहुत बढ़िया होता। कितना देर तक फंसा था गाड़ी आपका? बहुत देर तक फंसा था, आधा घंटा जैसे फंसा कीचड़ का चलते। कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी, पानी भी गिर रहा है, बहुत परेशानी हुआ। ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य पथ से गोदाम जाने में बहुत कीचड़ हो गया है और ये समय समय पर हम लोग करवा रहे हैं, मुरुम भी करवा रहे हैं, फिर भी गाड़ी फंस जा रही है। वो इतना कचरा हो गया है कि बहुत गाड़ी फंस रही है, भारी गाड़ी आ रही है, इसको सबसे बहुत दिक्कत हो रहा है और जीएसटी को माल पहुंचाने में दिक्कत हो रहा है। उनको लोग का भी गाड़ी फंस जा रहा है और जो जमशेदपुर से गाड़ी आती है राशन लेकर। गमरिया केडिया बिल्डिंग के पास मौजूद सरकारी शराब दुकान के सेल्स रजिस्टर और स्टॉक की जांच की गई। बता दें कि अंचल अधिकारी गमरिया की मौजूदगी में शराब दुकान को सील किया गया। वहीं अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेदिया ने बताया कि उपायुक्त और उत्पाद विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद तमाम सरकारी शराब की दुकानों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो रिपोर्ट बनाई गई है उसे विभाग को समर्पित कर दिया जाएगा और ये प्रक्रिया अभी जिले भर के तमाम अन्य दुकानों के लिए जारी रहेगी। जमशेदपुर शहर में लगातार हो रही बारिश का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां खरकाई नदी और स्वर्णरेखा नदी डेंजर लेवल पर पहुंच चुकी है, जिससे शहर में फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उपायुक्त ने सभी नगर निगम, बीडीओ, सीओ को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश होने से जमशेदपुर के डिमना डैम के 2 फाटक खोले गए हैं। जो है पूरा मानगो नगर निगम की टीम जो है और यहाँ के स्थानीय लोग के साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो इस पानी जो घर में घुसने का क्या रीजन है उसको हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व देख रहे हैं कि कैसे पानी को रोका जाए। तो जो प्रथम दृष्टया यही समझ में आया है कि जो NH नाला बनाया है वो नाला जाम है। जाम होने के कारण क्या है कि पानी का फ्लो जो है नाली में नहीं हो करके बल्कि रोड में हो रहा है। तो कल हम लोग जो है NH को अभी मीटिंग के लिए बुलाए हैं और पूरा जो है सिटी इन से लेकर के डिमना तक हम लोग नाला NH के माध्यम से साफ कराएंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि आप अपनी टीम को बरसात भर जो है इस एरिया में पॉइंट करके रखें ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए महिला आरपीएफ कांस्टेबल स्वीटी सिंह ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करते समय अपना संतुलन खो बैठी एक महिला यात्री की जान बचाई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल स्वीटी सिंह ने अपनी सतर्कता, सजगता और बहादुरी का परिचय देते हुए सूझबूझ के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में फंसी हुई महिला यात्री की मदद करने का काम किया, जिसे लेकर मालदा डिवीजन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साहिबगंज स्टेशन पर महिला आरपीएफ स्वीटी सिंह की इस साहसिक कार्य की सराहना की है। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां पर बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए महिला आरपीएफ कांस्टेबल स्वीटी सिंह ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करते समय अपना संतुलन खो बैठी एक महिला यात्री की जान बचाई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल स्वीटी सिंह ने अपनी सतर्कता, सजगता और बहादुरी का परिचय देते हुए सूझबूझ के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में फंसी हुई महिला यात्री की मदद करने का काम किया।
हजारीबाग में पोस्टमार्टम हाउस में सीपेज की समस्या इन दिनों गंभीर होती जा रही है। सीलन और पानी रिसाव के कारण न सिर्फ कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि यहां रखे गए संरक्षित नमूनों की गुणवत्ता पर भी खतरा मंडराने लगा है। पोस्टमार्टम हाउस के टेक्नीशियन ने जानकारी दी कि वेसरा बेहद हिफाजत से रखा जाता है, लेकिन लगातार हो रहे सीपेज के कारण उनके खराब होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि कुछ नमूने लंबे समय तक संरक्षित रखने होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें जांच के लिए भेजा जा सके, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस मामले पर जब संबंधित पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसको लेकर पहले ही कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही डीएमएफटी के तहत पोस्टमार्टम हाउस की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। ये बारिश का मौसम जो 15 से 20 दिन जो बारिश हुई है, हमारे पोस्टमार्टम का जो हालत जो हुई है वो दयनीय स्थिति में जा रही है। दिन ब दिन पानी का लीकेज होती जा रही है। हम लोग जब पोस्टमार्टम का कार्य करते हैं तो हमको डर सब पैदा लगता है कि कहीं छत हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये काम को देखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर अब हमने देखा यहाँ पर वेसरा रखाता है, उसकी भी स्थिति दिन दयनीय है। वहाँ सीपेज वगैरह हो रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, उससे वेसरा हमारा खराब हो रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि इसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। हाउस बहुत पुराना बिल्डिंग है, जर्जर हो गया है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर सही है। उसका जो छत है ना, रूफ है, उसमें प्रॉब्लम है। तो डीएमएफटी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, प्रपोजल दिया था, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसका रिपेयर होने का, रिनोवेट होने का हर तरह से प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस चालू हो गया। वर्क अभी शुरू नहीं हुआ है, बट वो सब कुछ हो जाए फाइनल। नियम से ऐसा है कि 3 मंथ्स तक विसरा ठीक रहता है, उसका जांच किया जा सकता है। आफ्टर 3 मंथ्स यूजलेस है। तो अभी हम लोगों ने क्या शुरू किया है कि विसरा प्रिजर्व करने के बाद आईओ को इन्फॉर्म करते हैं, उनको फोन करते हैं कि आप विसरा लेके चले जाओ, पैक कर देते हैं। विसरा जो प्रोसेस है, मेथड है पैक करने का, वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ले ही जा रहे हैं। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल फोटो में युवक देसी कट्टा और अन्य हथियारों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी और आम लोगों में भय का माहौल कायम हो गया था। जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान रितेश सिंह, अशोक गुप्ता और राजकुमार मुखिया उर्फ राज बच्चा के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। सरायकेला में नीमडी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में एक महिला ने अपने पति और एक अन्य महिला के बीच सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। महिला की पहचान खरसावां प्रखंड की बिरुडी पंचायत में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संचिता दास के रूप में हुई। संचिता ने नीमडी थाना में आवेदन देकर अपने पति जितेंद्र नाथ दास, जेठ उत्तम कुमार दास और ससुर विवेकानंद दास पर दहेज की मांग, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और जबरन घर से निकालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस महिला के आरोपों और वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। एक 1.5 वर्षीय मासूम को बचाने की बेचने की साजिश रच रहे तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां शिवपुरी गली नंबर 4 निवासी मितू देवी ने लिखित शिकायत दी कि महावीर स्थान से उसका 1.5 साल का पुत्र शंकर को कुछ लोगों की ओर से बहला फुसला कर ले जाया गया है। घटना की जांच के लिए हजारीबाग एसपी के निर्देश पर सदर डीएसपी अमित आनंद के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चलकुशा गांव से चिंता देवी के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही इस कांड में संलिप्त 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 1 तारीख को हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था नीतू देवी के द्वारा कि 1 तारीख से इनका 1.5 साल का पुत्र जिसको कि अगवा कर लिया गया है, बेचने के संदेह पर इन्होंने एक आवेदन दिया था, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था मेरे नेतृत्व के अंदर, जिसमें सदर थाना के प्रभारी सुभाष सिंह, सब इंस्पेक्टर रमेश हजाम, राहुल सिंह एवं सदर थाना के पुलिस बल मौजूद थे। जिसके तहत हमें पता चला, जब अवलोकन किया गया एवं सीसीटीवी फुटेज का आकलन किया गया, तो पता चला कि सुदीप कुमार एवं सीमा शर्मा ने ये बच्चा अगवा किया है और उसी के तहत जब उनसे पूछताछ की गई, सरिया बगोदर में
गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ले में एक ही समुदाय के दो पक्ष में जमकर विवाद हो गया, जहां विवाद होने पर दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल को सामान्य करा दिया। जानकारी के अनुसार मुहर्रम के पर्व के दौरान चूड़ी मोहल्ले और कुरैशी मोहल्ले के लोग किसी विवाद को लेकर उग्र हुए थे। चर्चा है कि उस समय एक युवक के साथ मारपीट तक की घटना हुई, लिहाजा उसी विवाद के कारण मंगलवार को दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।